साथियों नमस्कार। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, मैंने जो एक सीरीज शुरू करी है मोदी जी के ऊपर में कि मोदी देश के लिए वरदान या अभिशाप, इसकी ये 5वीं कड़ी है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो डाल रखा है। कहना यही है मित्रों कि मोदी के अंध विरोधी तरह तरह के भ्रम जाल फैलाते रहते हैं। उनका एक सबसे बड़ा हथकंडा ये होता है कि कहीं भी पूछ देते हैं कि मोदी ने आखिर करा क्या है, किया क्या है। अब जो मोदी के समर्थक होते हैं, जो आम जनता होती है, समर्थक और विरोधी की बात नहीं, आम जनता की बात करता हूँ, वो परेशान हैरान हो जाते हैं। कह रहे भाई इस मूर्ख को अब क्या गिनाओ और कितना गिनाओ। इतनी सारी योजनाएं मोदी ने दी, इतने सारे जनहित के कार्य करे हैं कि गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगा। पर ये तो एक लाइन बोलकर निकल गया कि भाई ये बताओ कि मोदी ने करा क्या है। सॉरी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी ने करा क्या है। आप आज से पहले सिर्फ एक जुमला होती थी, दलित मजदूर किसान, दलित मजदूर किसान। अब ये कौन लोग बोलते थे जो विदेशों से पढ़ के आते थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि दलित क्या होता है, मजदूर क्या होता है और किसान क्या होता है। अगर उनसे इनका डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि दलित मजदूर और किसान को डिफाइन कर दो, तो उन्हें कुछ नहीं पता। दे डोंट नो एबीसी अबाउट दिस मैटर। लेकिन एक जुमला दलित मजदूर किसान बोल करके वो सत्ता पर कब्जा करते थे और इसके बाद भूल जाते थे। उन्हें फिर न दलित नजर आता था, न किसान, न मजदूर। इसी दरमियान 2014 में मोदी जी जब आए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, न दलित, न मजदूर, न किसान। काम करके दिखाया। और काम क्या किया वो आप देखो, गरीबों के लिए। करोड़ों गरीब ऐसे थे हिंदुस्तान के अंदर में जिनके सर के ऊपर में छत नहीं थी। वो फुटपाथ पर, खुले आसमान के नीचे, या फिर ऐसा एक झोपड़ा डालकर रहते थे जो जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहता था। उन्हें पता ही नहीं था कि जीवन की मूलभूत सुविधाएं क्या होती है। वो बड़े लोगों की बिल्डिंगें बनाते थे, बड़े बड़े मकान बनाते थे, मजदूरी करते थे और फिर रात में अपने घर में या तो किसी झोपड़े में पड़े रहे या फुटपाथ पर या खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार देते थे। मोदी जी ने उन्हें मकान दिया, घर दिया, उनके सर के ऊपर में एक छत दिया, पक्का छत दिया। तो आप बताओ कि वो मोदी को दुआ नहीं देंगे और वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे। 70 सालों बाद भी हिंदुस्तान के 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई और वो गरीब जिसने बिजली की चमक कभी देखी ही नहीं थी, आज जब बिजली की रोशनी में उसके बच्चे पढ़ते हैं तो वो दुआ भी देते हैं मोदी को और वोट भी देते हैं। एक और बड़ी समस्या थी, घर में लैट्रिन नहीं था किसी का, गरीबों का, मतलब मेजॉरिटी का। वो खेतों खलिहानों में जाते थे। इससे 2 बातें होती थी। पहली तो ये थी कि एक गंदगी फैलता था और उस गंदगी से तरह तरह की बीमारियां भी फैलती थी। और दूसरी बात जो मेन मुद्दा थी, उनके गरीबों के माँ बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं होती थी, सम्मान की जिंदगी नहीं जी पाते थे। आज जो ये बोलने वाले हैं दलित मजदूर किसान, दलित मजदूर किसान का क्या करा उन लोगों ने। घर घर मोदी जी ने हर गरीब को शौचालय की सुविधा प्रदान की। आज इससे उनकी माँ बहनों का इज्जत भी सुरक्षित है और गंदगी भी नहीं फैल रही है। गरीब की माँ बहनें जब खाना बनाती थी तो गीली लकड़ियाँ फूंक फूंक करके
उनके आँख खराब हो जाते थे, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे, लेकिन वो मजबूर थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्हें लगता था कि उनके लिए यही ज़िंदगी है और ऐसे ही जीना है। उनके पति, उनके भाई, उनके बेटे घरों में सिलेंडर, गैस का सिलेंडर पहुंचाते थे, पर उनके अपने घर में नहीं थे। घर घर सिलेंडर पहुंचाने वाले के घर में सिलेंडर नहीं। मोदी जी ने सबको गैस सिलेंडर दिया, गैस चूल्हे दिए, और आज जब उनकी माताएं बहनें गैस पर खाना बनाती हैं तो वो मोदी को दुआ नहीं देंगी तो क्या करेंगी? दुआ भी देती हैं और वोट भी देती हैं। पेयजल की सुविधा कराया गया। इसके बाद एक ऐसी योजना लाई गई, जनधन योजना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि जब केंद्र से मैं 1 रुपया भेजता हूं तो आम जनता तक पहुंचते पहुंचते वो मात्र 15 पैसे रह जाते हैं। बीच में सारे दलाल और भ्रष्ट लोग खा जाते थे। तो मोदी जी ने पहला काम तो यही करा कि जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीबों का खाता खुलवाया, बैंक से उनको अटैच किया। जो गरीब ये जानते थे कि बैंक सिर्फ अमीरों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, आज वो गरीब बैंक की सुविधा लेना शुरू कर दिए। तो मित्रों, जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खुले। अब जो भी पैसे होते हैं, 1 रुपया केंद्र सरकार देती है तो वो 1 रुपया पूरा का पूरा गरीबों के खाते में पहुंच जाता है। तो आप देखो ना भाई, मकान दिया, बिजली दी, पानी दी, शौचालय दिया, गैस दिया। इसके बाद कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया गया, करोड़ों गरीबों को मुफ्त में राशन प्रदान की गई। आज गरीबों का हर चिंता सरकार ने अपने ऊपर लिया। कोई गरीब महिला अगर गर्भवती होती है तो उसके लिए एक अलग योजना बनाया गया। ये हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपया दी जाती है पौष्टिक आहार लेने के लिए, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ पैदा हो। 6,000 रुपया हर गर्भवती महिला को दी जाती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई निःशुल्क चलती है सरकारी स्कूलों में। हालांकि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड वैसा नहीं है, उसे सुधार करने की बहुत गुंजाइश है, और हमें लगता है कि मोदी जी अगला कदम ये सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके ही सुधार लाएंगे। बच्चों के ड्रेस, कॉपी, किताब से लेकर के मिड डे मील तक की व्यवस्था की गई कि उन्हें शिक्षा मिले। बेटियों को कोई बोझ नहीं समझे, इसलिए उनकी शादी की व्यवस्था भी मोदी सरकार ने करी कि उनकी शादी में 71,000 रुपये तक दी जाएगी, अनुदान दी जाएगी। बेटों के लिए एक तरफ जहां बुनियादी शिक्षा है, वहीं दूसरी तरफ कौशल विकास योजना के माध्यम से उनके अंदर में कौशल का विकास की गई, और मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन दे करके आत्मनिर्भर बनाया गया। तो आज लाखों युवा ऐसा है जिन्होंने कौशल विकास योजना से तकनीक सीखी, कौशल सीखा, और मुद्रा योजना से लोन लेकर के अपनी एक अलग पहचान बनाया, एक अलग स्टार्टअप करा उन्होंने। तो ये रोजगार की बात है। शिक्षा व्यवस्था, जीवन स्तर। इसके बाद आती है कि जब गरीब बीमार पड़ जाता था तो मित्रों, सरकारी हॉस्पिटल का तो हाल आप जानते ही हो। ना कोई सुविधा, ना कोई व्यवस्था, ना ही दवा मिलना, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो मोदी जी ने एक हेल्थ कार्ड बना करके दिया।
कि कोई भी गरीब अब 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है, बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के भी कहीं भी करा सकता है। तो मित्रों, एक गरीब के लिए उसके जीवन स्तर को सुधारा गया, उसे मकान दी गई, बिजली दी गई, गैस दिया गया, लैट्रिन की सुविधा दी गई। इसके बाद बैंक खाते खोले गए, शिक्षा की व्यवस्था करी गई, उनकी बेटियों की शादी की व्यवस्था की गई और बच्चों को कौशल विकास योजना के तहत ट्रेंड करके उनके रोजगार की व्यवस्था करी गई। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई गरीब बीमार पड़ता है तो 5 लाख तक का इलाज वो मुफ्त में करा सकता है किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के। तो साथियों, ये सारी सुविधा जो मोदी सरकार ने गरीबों को दिया है, तो आज गरीब मोदी के लिए है और मोदी गरीब के लिए है। बस इतना आप जानो। मैं इस सीरीज में मोदी ने क्या क्या किया है, ये इतनी लंबी फहरिस्त है कि कम से कम 5 वीडियो बनाऊंगा तब जा कर के समेट पाऊंगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।